नमस्ते साथियों, जय श्री राम। श्री भवानी शंकर महाकाल भगवान की जय। साथियों, श्रावण मास प्रारंभ हो गया है। भारतीय कला बोध के अंतर्गत 6 ऋतुओं के क्रम में वर्षा ऋतु का प्रथम मास सावन है। इस मास की पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र का योग होने से इनका नाम श्रावण है। श्रवण रूप भक्ति को व्यंजित करने से भी यह श्रावण कहलाता है। भारतीय परंपरा में श्रावण मास विशेष महत्व का है। धार्मिक पौराणिक व्रत पर्वों से युक्त यह मास अपनी संस्कृति विशेषताओं के लिए भी उल्लेखनीय है। मधुश्रवा, नाग पंचमी, तुलसी जयंती, श्रावणी उपाकर्म और रक्षाबंधन जैसे उत्सव श्रावण मास को हमारी संस्कृति के गहरे विचारों को जोड़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु के ताप को पानी की शीतल फुहारों से मिटाता हुआ श्रावण प्रेम बेटियों के लिए झूला झूलने का अवसर रचता है। इस महीने में सूखी पड़ी धरती तरु तृण से हरी भरी हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सदा सुहावनी लगने वाली अयोध्या सावन में विशेष सुंदर हो जाती है। जैसे कहते हैं, सब विधि सुख प्रद पुरी पावसी अति कमनी। उल्लास विलास से सजे श्रावण महीने का धार्मिक पक्ष इसे एक अलग गरिमा प्रदान करता है। स्कंद पुराण में शनकादिक ऋषियों को भगवान शिव ने सावन के महात्म्य को उपदेश करते हुए कहा है कि 12वें महीने में श्रावण मुझे अत्यधिक प्रिय है। श्रावण मास की महिमा को कहते हुए प्रातः स्मरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे 2 मासों में एक कहा है। राम नाम बरन जुग सावन भादो मास। जैसे नवदा भक्ति में श्रवण मतलब सुनने को प्रथम भक्ति कहा गया है। श्रावण माह के जल बिंदुओं की भांति ही सतत श्रवण से चित्त की भूमि में दबे पड़े संस्कार अंकुरित होते हैं। श्रावण में बादल मधुर वृष्टि करके तपती हुई धरती को आग कर रहे हैं। प्रकृति चातुर्दिक हरितिमा को प्रकट कर रही है। ऐसे में आहार विहार का अनुशासन, भगवान शिव की उपासना एवं विविध व्रतोपासना का विधान श्रावण मास में प्राप्त होता है। श्रावण मास के महात्म्य क्रम में ही यह बात कही गई है कि इस महीने का कोई भी दिन व्रत से रहित नहीं है। स्वयं भगवान शिव सनत कुमार से कहते हैं कि श्रावण मास में नक्त व्रत अर्थात एक समय भोजन करना चाहिए। प्रतिदिन रुद्राभिषेक भी कर लेना चाहिए।